इंडिया वालों, ऐसा क्यों करते हो आप लोग? आपने फिर हमारे नाजायज भाई को, पाकिस्तान को फिर से रुला दिया। एक बार फिर पूरा पाकिस्तान आज रो रहा है। होता क्या है, 20 जुलाई को भारत और पाकिस्तान के बीच में WCL द्वारा एक मैच कराया जाना था, जिसको सुनकर कई दिन से पाकिस्तान में खुशियां आ गई थी। लोग सोच रहे थे पैसा आएगा, बिरयानी खाएंगे, मिठाई खाएंगे, मटन बनेगा। लेकिन इंडिया वाले इतने बेरहम हैं, ऐन मौके पर धोखा दे दिया, जिससे बिरयानी जो है गले के नीचे नहीं उतर पा रही और पूरे पाकिस्तान से मैं करने की आवाज आ रही। शाहिद अफरीदी उधर अलग बेचारा रोए जा रहा। शोएब अख्तर बेचारा सबसे ज्यादा परेशान है। इंडिया के तो उसके सबसे ज्यादा फैन थे, उसी की वजह से उनका यूट्यूब चैनल चलता है। कितना परेशानी में डाल दिया है भारत के लोगों ने उनको। तुम क्या चाहते हो पाकिस्तान वालों? तुम हमारे यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं फैलाओ, कश्मीर में अटैक करो, पहलगाम में अटैक करो, हमारे निर्दोष लोगों को बेरहमी से मारो और हम तुम्हारे साथ बैट बॉल खेलते रहे। यहाँ पे इस वीडियो में मैं अपनी गवर्नमेंट को भी लताड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उनकी प्रशंसा की जा सके। देशभक्ति का ठेका केवल हमारे सोल्जर्स ने, जो हमारे सैनिक है, उन्होंने ले रखा, जो अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं बॉर्डर पे, और तुम यहाँ पे क्रिकेट खेलते रहो। हमारे नेता भी ऐसे ऐसे बयान देते हैं। हमारे मंत्री ने, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ये जो वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड होने वाला था, इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी, भारत के खिलाड़ी जो रिटायर हो चुके हैं या अन्य देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इन्हीं में पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर और ये क्या कहते हैं शोएब मलिक, ये सब खेलने वाले थे। भारत की तरफ से इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह, युवराज, वीरेंद्र सहवाग, ये सब खेलने वाले थे। जब क्रिकेट का आयोजन होने वाला था, उसी के दौरान शिखर धवन ने यह कहा कि 11 मई को जो मेरा डिसीजन था, आज मैं उसी पे कायम हूं। देशभक्ति या देश प्रेम मेरे लिए सबसे ऊपर है। उसके बाद क्रिकेट वगैरह तो बहुत दूर की चीज है। मैं कोई भी ऐसे इवेंट में भाग नहीं लूंगा जो पाकिस्तान से रिलेटेड हो, क्योंकि मेरे लिए देशभक्ति सबसे ऊपर है। उसके बाद यूसुफ पठान ने मना किया, हरभजन सिंह ने मना किया कि हम इस लीग में भाग नहीं लेंगे, जिससे क्या हुआ, ये लीग कैंसिल हो गई और पाकिस्तान के लोग फिर से बौखला गए। कहने लगे हर जगह पे सोशल मीडिया पे कि हमारी बेइज्जती फिर से कर दी। पहले तो बुलाते हैं खेलने के लिए, फिर हमारी बेइज्जती कर देते हैं। तो तुम क्या चाहते हो? तुम हमारे यहाँ पे अटैक करते रहो, हम तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलते रहे। यहाँ पे जो WCL है, उसको भी मैं दोषी मानता हूँ। जब इतना हंगामा हो गया, हमारे जो क्रिकेट लीजेंड है, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे, तो ये WCL वाले आके माफी मांग रहे हैं और किस तरीके का बहाना बना रहे। देखो कि हम तो बस फैंस को खुशी देना चाहते थे। अरे भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच का मतलब सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, इतना ज्यादा इमोशन होता है इसमें, भावनाओं का तूफान होता है। ये तो वैसी बात हुई कि कोई आदमी ये आके कहे कि मैं तो बस मिर्ची डाल के चाय बना रहा था। इनको लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच है बिरयानी की तरह है, बस केवल मसाला डालो और काम हो जाएगा। अरे भाई, ये ज्वालामुखी के तरीके का है, कभी भी फट सकता है, इसमें स्वाहा हो जाओगे। ये तर्क क्या दे रहे हैं WCL वाले कि हम सोच रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अब ठीक होने लगे हैं, क्योंकि यहाँ के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि भारत में कोई आयोजन अगर ग्लोबल लेवल का होता है या दुनिया में कहीं भी होता है, तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो आ सकते हैं, खेल सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे मिनिस्टर की भी कमी है। इस तरह का बयान आपको क्यों देना चाहिए? पैसा ही सब कुछ होता है या इवेंट ही सब कुछ होता है? देशभक्ति नाम की कोई चीज नहीं होती। देशभक्ति जो है वो सिर्फ सैनिक दिखाएगा, बॉर्डर पे दिखाएगा, अपनी जान जोखिम में डालेगा, और तुम लोग देशभक्ति नहीं दिखाओगे, या स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं वो लोग नहीं दिखाएंगे। सारा ठेका सेना ने ले रखा। ऐसा आपने बयान क्यों दिया भाई? आने वाले टाइम में बिहार में मेंस एशिया हॉकी कप होगा, उसमें पाकिस्तान आएगा। FIH जूनियर वर्ल्ड कप होगा तमिलनाडु में, उसमें पाकिस्तान आएंगे। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप होगा दिल्ली में, उसमें भी पाकिस्तान के लोग आएंगे। और यहाँ पे पाकिस्तान की खिलाड़ियों का तीनों खेलों में वेलकम किया जाएगा। तो हमारे जो गवर्नमेंट है, उसको क्यों ना लताड़ा जाए, उसको क्यों ना सुनाया जाए कि भाई केवल छोटे छोटे जो इवेंट होते हैं, केवल उन्हीं का बाइकाट करो। अरे बाइकाट आपने नहीं किया था या आपने नहीं रोका था? हमारे जो लीजेंड है, खिलाड़ी है, उन्होंने खुद बाइकाट किया। तो गवर्नमेंट का रोल इसमें नहीं होना चाहिए क्या? जो बड़े मैच हैं, ICC के मैच हैं, वर्ल्ड कप होने वाला है T20 का, या आगे जो मैच होंगे, उनका बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि भाई खून और क्रिकेट दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जब रिलेशन अच्छा होगा तब का तब देखा जाएगा। लेकिन अभी तुम हमारे यहाँ पे आतंकवादी घटना फैला रहे हो, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुले तौर पे जो आतंकवादी संगठन होते हैं उनको सपोर्ट करती है, और यहाँ से ये पैसा कमा के ले जाएंगे। और कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में ही तो पैसा जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, उसी से फिर फंडिंग होगी। तो आप लोग समझते क्यों नहीं? ये हमारे गवर्नमेंट का भी दोहरा रवैया है कि आके तुम सोशल मीडिया पे हर जगह पे देशभक्ति का ज्ञान देते हो। तुम्हारे लिए क्या हो जाता है भाई? तुम भी तो बाइकाट करो। जब इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे या देश में फैल जाती है, चर्चा का विषय बन जाती है, तब ये लोग कैंसिल करते हैं। पहले ही तो कैंसिल करो। देशभक्ति तुम्हारे अंदर नहीं है क्या? क्या दिखावे की चीजें हैं देशभक्ति? लोग कहते हैं स्पोर्ट्स और जियो पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। अरे क्यों नहीं मिक्स करना चाहिए भाई? जब रशिया जैसे देश के खिलाफ USA और उसके जो एलाई हैं, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, उसके बाद से जितने भी देश हैं USA के या USA के एलाई या जो वेस्टर्न कंट्री के देश हैं, रशिया को पूरी तरीके से बैन कर दिया। उसका झंडा तक नहीं लगाते हैं। इवन
रसिया जैसे देश को बेलारूस सपोर्ट करता है उसका भी झंडा नहीं लगने देते हैं। चेस का एक टूर्नामेंट हो रहा, उसमें रसिया का झंडा ही गायब है। ओलंपिक हुआ, उसमें आरओसी का झंडा लगाया गया, रसिया का झंडा तक नहीं लगाया गया। तो ये होता है सही मायने में करारा जवाब देना। अब ये नहीं कि स्पोर्ट्स और जियो पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। अरे भाई, यहाँ पे जो देश होता है वो सबसे पहले होता है, स्पोर्ट्स तो उसका मात्र एक हिस्सा है ना। जब एक तरफ मासूम लोगों को मारा जाएगा और दूसरे तरफ आप सोचते हो क्रिकेट चलता रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जो WCL है ये अजय देवगन और हर्षित तोमर है एक इंडिया की, उनकी कंपनी है। अब बताओ, ये लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। बॉलीवुड कभी भी खुल के नहीं आता इनके विरोध में। पाकिस्तान के जो एक्टर आते हैं यहाँ काम करते हैं, एक भी बॉलीवुड का एक्टर जो बड़ा एक्टर है कभी आके सपोर्ट नहीं करता कि इस बात का कि पाकिस्तान के जो एक्टर है इनको काम करने यहाँ पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं वहां जाके पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, अपने देश का सपोर्ट करते हैं। तो हम अपने देश का सपोर्ट नहीं कर सकते क्या? इस टूर्नामेंट के माध्यम से पाकिस्तान वाले पैसा भी तो कमाएंगे, फिर जाके वही सब करेंगे। और बाइकाट करने में इतनी हिचक क्यों होती है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि भाई तुमको यहाँ रह के पैसे कमाने हैं, बॉलीवुड के हो कहीं के भी हो, खुल के विरोध करो, क्योंकि वो लोग इस तरीके का काम करते हैं। वहां पे धर्म पूछ के मारा गया, वहां पे कोई भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे, मैं भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था। तो इस तरीके के कुकृत्य है जो उनका खुले तौर पर विरोध होना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। और ये जो सॉफ्ट स्टेट का टैग है भारत को लेके, इसको पूरी तरीके से हटाना चाहिए। जो जिस भाषा में समझे, जो जिस तरीके की प्रतिक्रिया दे, उसी भाषा में उसको जवाब देना चाहिए। और जिस देश के साथ क्रिकेट होने वाला था, उसी देश का एक खिलाड़ी जो शाहिद अफरीदी है, उसने पहलगाम अटैक पे क्या बोला था कि भारत ने ही पहलगाम अटैक करवाया, भारत ने ही अपने 26 मासूमों की जान ली, पाकिस्तान पे दोष मढ़ दे रहे। इस तरीके का जो आदमी बयान देगा, आप उसके साथ क्रिकेट खेलोगे। तो हमारे जो भारतीय लीजेंड हैं, शिखर धवन, हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इस तरीके का कड़ा संदेश इन जैसे देशों के प्रति और इन जैसे खिलाड़ियों के प्रति जाना चाहिए। दुनिया में क्रिकेट में हम सबसे आगे हैं, ICC को हमारे यहाँ से पैसा जाता है। दुनिया में जितने क्रिकेट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, और क्रिकेट में पैसा हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो इन जैसे देशों से हमको इतना झुकने की जरूरत नहीं है। तुरंत बाइकाट करना चाहिए, सिरे से खारिज करना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि इस तरीके का जो भी टूर्नामेंट हो, कहेंगे द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, अरे जो ग्लोबल टूर्नामेंट है उनको भी बाइकाट करो। अमेरिका जैसा देश जब रसिया के प्रति इस तरीके का कर सकता है, तो हम जैसे देश इन जैसे तुच्छ देशों के प्रति क्यों नहीं कर सकते भाई। जो हमारे भारतीय लोग हैं, क्रिकेट के प्रशंसक हैं, या क्रिकेट के अलावा कोई भी चीज है जिससे भारत और पाकिस्तान की बीच में चीजें होती हैं, उसका हमको विरोध करना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक आतंकवादी घटनाएं होती रहेंगी या इस तरीके की चीजें होती रहेंगी, तब तक दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। इसका पूरी तरीके से बहिष्कार करना ही चाहिए।